रंगों के त्योहार में सभी रंगों में की हो बहार, ढेर सारी खुशियों से भरा हो आपका संसार। यही है दुआ भगवान से हमारी कि हर बार होली मुबारक हो आपको दिल की हर गहराई से। कुछ जमा नहीं ना, मुझे भी नहीं जमा। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वाय राखी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले बिलीव इन कर्मा। ओए होए, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। कैसे हैं आप? दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, माता रानी की असीम कृपा आप पर बनी रहे, जीवन में कभी कोई कमी ना रहे, बाहर ही बाहर रहे। ओए होए सोनियो, की हाल चाल है? कुछ फूल तो दे दो मुझे होली के रंग उड़ाने के लिए पूजा। तो कुछ रंग और कुछ फूल। रंग तो मेरे चेहरे पे आपको दिख रहे हैं, मैं कुछ फूल आपकी तरफ उड़ा देती हूँ। फूल आप जो है बच्चा मुझे वो फूल दे दे, तो हम आपके साथ होली खेलेंगे और होली के टोटके घर में खुशहाली लाएंगे, सुख समृद्धि लाएंगे। बस इन टोटकों को करने से आपके घर में धन का आगमन होगा। भाई मैंने आपको तंत्र की वीडियो बनाई एक, होली की रात दहन पर क्या करें वो वीडियो बनाई है। अब मैं आपके साथ होली के इस त्योहार की वीडियो बनाऊंगी। सबसे पहले तो तुझे ही हैप्पी होली। तो ये छोटा सा बच्चा हम जब से आए हैं यहाँ शूट करने, हमारे पीछे पीछे घूम रहा है। आप सभी को हैप्पी 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 होली। तो अगर होली के त्योहार में पैसा साथ में आ जाए, प्रेम और उत्साह साथ में आ जाए, तो समस्याओं का निदान खुद ब खुद हो जाता है। भारतीय सभ्यता संस्कृति के अंदर कुछ त्योहार ऐसे हैं जिन रातों को आप अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं। उसमें से एक है होली का त्योहार, उसमें से एक है दिवाली की रात। तो इसमें आप अपने सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। कितने खूबसूरत ये त्योहार है। होली खेलिए और रंग ही रंग अपने जीवन में लाइए। आपसी प्रेम बांटिए। त्योहार होली का है जब खाने का है, पीने का है, शरारत का है, भाभी का है, देवर का है, मस्ती का है, तो डरना किस बात का। होली के त्योहार पर आप अपने लिए एक सिद्ध मुहूर्त में, एक खूबसूरत मुहूर्त में, जिस दिन आप बिल्कुल फ्री हों और आराम से कर्मकांड साधना कर कर खाली हो जाएं, पूजा पाठ करने के बाद फ्री हो जाएं, तो अपनी सारी विशेष को पूर्णिमा वाले दिन 13 मार्च को एक छोटी सी डायरी के अंदर लिख लीजिए। और उस डायरी को फिर दोबारा कभी नहीं खोलना। उसमें थोड़े से गुलाल डाल दीजिए और गुलाल डालने के बाद रंग, और नीला रंग में डालिएगा और थोड़े से गुलाब के पुष्प डाल दीजिए। उसके बाद देखिए कि आपके जीवन के अंदर उस डायरी को बंद करके अपने मंदिर में रख दीजिए और बोलिए भगवान एक वर्ष के अंदर अंदर मेरी ये सारी मनोकामना पूर्ण कर देना। ये होली वाले दिन सुबह आपको करना है, 13 मार्च को। घर के कामों से फ्री होकर जब आप आधा एक घंटा दोपहर में करो, रात में करो, और भगवान के चरणों में उस डायरी को रख दो। कोशिश करो डायरी के पेज बिल्कुल सफ़ेद हो, डायरी का रंग पीला हो, और लिखो जिससे वो लाल रंग हो। आज आपको हम बताएंगे कि आपके जीवन में खुशियाँ कैसे आए, सकारात्मकता कैसे आए, जिससे आपके जीवन में खुशी, सुख, शांति, समृद्धि आए और घर में छोटी छोटी चीज़ों से जीवन खूबसूरत हो जाए। आज सबसे पहले कुछ बातें आप क्या करें कि सबसे पहले तो आप कुछ वापस पाने की कोशिश करना चाहते हैं, और इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी कि वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप होली वाले दिन कर कर खोई हुई चीज़ों को वापस पा सकते हैं, जिससे आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाए। अगर पहला उपाय, भाई के लिए जिस बहन का को डर रहता हो कि उसके भाई को बहुत नज़र लगती है, तो उसे क्या करना चाहिए होली वाले दिन जिससे उसकी हर सपना पूर्ण हो और भाई के जीवन में पैसे आए। क्या करें? आप सबसे पहले एक उपला लें, गाय के गोबर का उपला, उसमें एक छेद कर लें और इस उपले के ऊपर आपको फिर थोड़ी सी रस्सी के साथ धागा बांधना है, और ऐसे अपनी भाई की उम्र जितनी है उतने उपले लेकर, या बाजार से बने बनाए उपले हमारे यहाँ तो रस्सी के मिल जाते हैं, वो ले लीजिए और इसकी माला बना लीजिए। और माला बनाने के बाद आप इस माला के अंदर जो आपने उपलों की माला बनाई है, सभी उपलों के ऊपर इत्र छिड़क दीजिए। इत्र छिड़कने के बाद अपने भाई के सर के ऊपर से ये माला एंटी क्लॉकवाइज 8 बार घुमाकर जहाँ होली का दहन हो रहा हो वहाँ डालकर बहन आ जाए कि मेरे भाई की शादी नहीं हो रही, मेरे भाई को नज़र लग गई है, मेरे भाई का काम नहीं खुल रहा, मेरे भाई, जो भी आपकी इच्छा है आप इसको वहाँ डालकर आ जाइए, आपके भाई के सारे काम खुल जाएंगे। लेकिन भाई फौज में है, भाई इंडिया से बाहर है, भाई विदेश गया हुआ है, भाई है नहीं, तो उसकी तस्वीर के साथ भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। अगर आप कोई नए काम की शुरुआत करने वाले हैं और बार बार उसमें टोका टाकी लग जाती है तो वो काम नहीं हो पाता, तो एक छोटा सा उपाय कर ले। आपको आपकी जितनी भी नज़र लगी हुई है होलिका वाले दिन वो सारी नज़र हट जाएगी। एक नारियल ले, गोला पानी वाला, जो माता रानी को अर्पण करते हैं, और आपको कुछ नहीं करना, उसको अपने पूरे घर में से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाना है। बाथरूम को छोड़ के रसोई, छत, बालकनी, कमरा, अलमारी, सोफे, पलंग, दरवाजे, सब जगह से, और जाकर होलिका दहन वाली जगह पर होलिका दहन होने से पहले जाके छोड़ाना है कि मैं अपने घर की सारी नकारात्मकता को, नेगेटिविटी को सूर्य अस्त होने से पहले पहले होलिका दहन में छोड़ कर जा रही हूँ और पीछे पलट कर ना देखें। हाँ, आपका क्वेश्चन होगा
क्या वापस फिर मैं वहाँ होली पूजा करने जा सकती हूँ? तो जा सकती हैं। घर के अंदर सुख समृद्धि और धन के लिए, परिवार में आगे बढ़ने के लिए आपको क्या करना है? आपको घी में भिगी हुई 2 लौंग लेनी है, 1 पतासा लेना है, पान के पत्ते पे रखना है, थोड़ा-सा कपूर रखना है, 11 बार आपको परिक्रमा करनी है और आपको इसे आहुति के रूप में अग्नि के अंदर डाल देना है अपनी मनोकामना को बोलते हुए। आपकी जैसी भी मनोकामना हो ज़रूर पूरी होगी। अगर आपके घर में कुछ नकारात्मक प्रभाव हैं, होलिका वाले दिन थोड़ी-सी जो है फिटकरी लें और अपने घर के मुख्य दरवाजे पर उस फिटकरी को रख दें। जब होलिका दहन हो रहा हो तो शाम के टाइम पर उस फिटकरी को उठाएं और उठाने के बाद उसे पीछे मुड़कर घर की तरफ भी ना देखें, होलिका दहन में जाकर डाल दें। नकारात्मकता दूर होगी और घर में धन का वास होगा। कभी-कभी एक अनजान सा डर हमें सताने लगता है। कुछ होता है ना कि हमें लगता है कि इस चीज़ से हमें डर लग रहा है, इस इंसान से हमें डर लग रहा है। कोई भी ऐसा इंसान है जिससे आपको डर लग रहा है या कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिससे आपको डर लग रहा है या आपके बॉस से डर लग रहा है, कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा है, आपका दुश्मन है, आपका शत्रु है और बेवजह आपको तंग कर रहा है। देखिए, आपके पड़ोसी से गाड़ी लगाने को लेकर लड़ाई हो गई, वो कोई डर नहीं होता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? वो छोटी सी बात होती है। लेकिन कोई आपको बेमतलब ब्लैकमेल कर रहा है, कोई आपको तंग कर रहा है, कोई आपका मिसयूज़ कर रहा है, कोई आपको डराने की कोशिश कर रहा है, ऐसी कोई भी चीज़ अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो ऐसी कंडीशन में मैं आपसे कहूँगी कि आप उस व्यक्ति की फ़ोटो लें, उस फ़ोटो में 2 गोमती चक्र डालें और उसे जाकर आपको होलिका दहन वाले दिन होलिका के अंदर डालकर आ जाना चाहिए। लेकिन अगर वो सच में आपका नुकसान कर रहा है तो, अगर वो आपका नुकसान नहीं कर रहा तो ऐसा कुछ भी मत करिएगा। होलिका की रात को आपको माता लक्ष्मी का ध्यान करना है, श्री सूक्त का पाठ करना है और श्री सूक्त का पाठ करने के साथ-साथ आपको लक्ष्मी अष्टम का पाठ करना है। अगर होलिका वाली रात को आप छत पर बैठकर हवन कर सकें और होली महालक्ष्मी को याद कर सकें, ओम महालक्ष्मी नमः का जाप कर सकें तो बहुत अच्छा रहेगा। होलिका दहन के समय पर घर वालों को सबको साथ में रहना चाहिए और सबसे पहले घर के बुजुर्ग व्यक्ति के पैरों में आपको चंदन का तिलक लगाना चाहिए। इससे जीवन में सकारात्मकता आती है, नकारात्मकता दूर होती है। होलिका की रात को 12 बजे पीपल के नीचे शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। इसके बाद आपको पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा लेनी चाहिए और घर वापस लौट कर आ जाना चाहिए। इन सब चीज़ों को वहाँ छोड़ देना चाहिए। आपको इससे बहुत लाभ मिलेगा और नकारात्मकता दूर होगी। होली वाले दिन चांदी का 1 सिक्का खरीदना ज़रूर चाहिए। इससे आपकी आर्थिक परेशानियाँ दूर होती हैं और इसे अपने घर के चावल के डब्बे में रखना चाहिए। होली वाले दिन सुबह मुख्य दरवाजे पर आपको स्वास्तिक ज़रूर बांधना चाहिए और अशोक के पत्ते या फिर आपको निश्चित ही रूप से आम के पत्ते लगाने चाहिए। इससे लक्ष्मी माँ बेहद प्रसन्न होती है। होलिका वाले दिन अपने घर के मुख्य दरवाजे पर दोनों तरफ घी का दिया जलाने से लक्ष्मी माँ बहुत प्रसन्न होती हैं। होली वाले दिन किसी महिला को लाल रंग का गुलाल और गुजिया गिफ्ट में देने से होली माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। होली से ही आपके घर में धन का आगमन होना शुरू हो जाता है। अपने घर में बांस का पौधा होली वाले दिन लगाने से या खरीदने से सौभाग्य बढ़ता है। आप अगर होली वाले दिन अपने माथे पर चंदन का तिलक केसर के साथ मिक्स कर लगाते हैं तो लक्ष्मी बेहद खुश होती है और आपके घर आती है। फागुन की शाम को होलिका दहन वाले दिन आपको निश्चित ही रूप से होलिका दहन में जाकर उसकी परिक्रमा ज़रूर करनी चाहिए, जिससे बुरी शक्तियाँ, जादू टोना, नज़र सब दूर हो जाती है। होलिका की राख को कभी भी घर लेकर नहीं आना चाहिए। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स आपको होलिका की राख को घर लाने को कहेंगे, लेकिन ज़रा खुद से भी सोचिएगा। वो सतयुग की बात थी, ये कलयुग की बात है। अब दुनिया भर के लोग कितने जादू टोने, तंत्र विद्याएँ करते हैं, जिससे नकारात्मक ऊर्जा आती है और जीवन के अंदर परेशानियाँ होनी शुरू हो जाती हैं। तो ये बात समझ लीजिए कि अगर आगे आपको बढ़ना है तो होलिका की राख के लोग जितने मर्जी टोटके बताएं, पर आप उसे अपने घर मत लाइएगा। फिलहाल दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय माता दी।